उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वह सुरक्षित समझती थी उसी में कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वह गहरी सोच में थी कि बात कैसे शुरू करे। तभी अचानक उसकी उंगलियों में तेज जलन हुई। नीचे देखा तो पियानो की सफेद चाबियों के बीच एक पतली रेजर ब्लेड अटकी हुई थी। वही पियानो जिसे आरव घंटों बैठकर बजाया करता था। उसके दिल में शक की सुई सीधे उसी की तरफ घूम गई। तभी बेसमेंट से किसी के कराहने की आवाज आई। आरव मदद के लिए पुकार रहा था। घबराकर वह सीढ़ियां उतरती हुई नीचे पहुंची। वहां आरव फर्श पर पड़ा था, लगभग बेहोश। उसने उसे उठाने की कोशिश की मगर उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। उसे लगा शायद तेज बुखार है, इसलिए वह उसे सहारा देकर कमरे तक लाई और दवा लेने उसके ड्रॉर की ओर बढ़ी। दराज में थर्मामीटर खोजते हुए उसकी नजर अचानक एक और चीज पर अटक गई। उसकी वही अंडरवियर जो उसे लगा था कई दिन पहले खो गई थी। एक पल को उसकी सांस रुक गई मगर सोचने का वक्त नहीं था। उसने वह चीज जल्दी से छुपा दी, थर्मामीटर उठाया और वापस आरव के पास गई। आरव अब हल्के हल्के कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। वह झुककर उसकी बात सुनने लगी। तभी उसने अचानक आंखें खोल दी। उसकी नजरों में कुछ अजीब था। महिला का सिर गुस्से और डर से घूम गया। वह तुरंत कमरे से बाहर निकली और उसे ढूंढने लगी। लिविंग रूम में पहुंची तो देखा कि परिवार की तस्वीर वाला फ्रेम टूटा हुआ जमीन पर पड़ा है। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया, कांच के टुकड़े हटाए और गुस्से में आरव को पुकारा। आरव सामने आ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती वह तेजी से पीछे के दरवाजे की ओर भागा। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर उसे घर के पिछवाड़े तक ले जाना चाहता हो और वहां उसका इंतजार कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।